नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। आइए रुक करते हैं आज की खास बड़ी खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव के नतीजे हैरान कर देने वाले हैं और ये केवल राजनीतिक पार्टियों के लिए ही नहीं बल्कि राजनीतिक पंडितों के लिए भी आश्चर्यचकित कर देने वाला था। हालांकि सबसे अलग नतीजे आए हैं फैजाबाद यानी कि अयोध्या लोकसभा सीट से, जहां बीजेपी उम्मीदवार लल्लू सिंह 50,000 वोटों से हार गए। हर किसी के मन में ये सवाल है कि जहां बीजेपी ने राम मंदिर बनवाया और धूमधाम से इसका उद्घाटन किया, वो सीट बीजेपी कैसे हार सकती है। लेकिन नतीजे तो अब सामने हैं, तो मानने में कोई गुरेज नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी के काउंटिंग एजेंट तिवारी कहते हैं, हमने वास्तव में कड़ी मेहनत की, हमने इसके लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन राम मंदिर निर्माण वोट में तब्दील नहीं हुआ। मतगणना केंद्र से करीब 1 किलोमीटर दूर भाजपा कार्यालय में नतीजों की तस्वीर जैसे जैसे साफ हो रही थी, वैसे वैसे सन्नाटा नजर आ रहा था। अयोध्या में राजकीय इंटर कॉलेज, जो फैजाबाद लोकसभा सीट के लिए मतगणना केंद्र के रूप में कार्य करता है, से लगभग 1 किलोमीटर दूर लक्ष्मीकांत तिवारी अयोध्या में लगभग सुनसान भाजपा चुनाव कार्यालय में बैठे हुए थे। राम मंदिर के अभिषेक के बमुश्किल 4 महीने बाद ही फैजाबाद लोकसभा चुनाव में बीजेपी हार गई, जिसका हिस्सा अयोध्या भी है। पूरे चुनाव प्रचार में राम मंदिर का जिक्र किया गया। यूपी के नतीजे ने उन सभी एग्जिट पोल को भी खारिज कर दिया जिसमें एनडीए को 71 से 73 सीटें मिली हुई नजर आ रही थी। इस बार के लोकसभा चुनाव में भाजपा 370 सीटों के अपने लक्ष्य से काफी पीछे रह गई। अयोध्या में हार विशेष रूप से गंभीर थी। लक्ष्मीकांत तिवारी ने एक रिपोर्ट में बताया था कि स्थानीय मुद्दे थे जो केंद्र में थे। अयोध्या के कई गांवों के लोग मंदिर और एयरपोर्ट के आसपास हो रहे जमीन अधिग्रहण से नाराज थे। साथ ही बसपा के वोट सपा को स्थानांतरित हो गए क्योंकि अवधेश प्रसाद एक दलित नेता है। 9 बार के विधायक और सपा के प्रमुख दलित चेहरों में से एक अवधेश प्रसाद ने लल्लू सिंह को 54,567 वोटों के अंतर से हराया, जो तीसरी बार फिर से निर्वाचित होने की कोशिश कर रहे थे। प्रसाद ने अपनी जीत के बाद एक इंटरव्यू में कहा, ये एक ऐतिहासिक जीत है क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुझे सामान्य सीट से मैदान में उतारा है। लोगों ने जाति और समुदाय की परवाह किए बिना मेरा समर्थन किया है। भाजपा की असाधारण हार में बेरोजगारी, महंगाई, भूमि अधिग्रहण और संविधान में बदलाव की बातें गूंज रही हैं। चुनाव से पहले निवर्तमान सांसद लल्लू सिंह उन भाजपा नेताओं में से थे जिन्होंने कहा था कि पार्टी को संविधान बदलने के लिए 400 सीटों की आवश्यकता है। मतगणना केंद्र के बाहर इंतजार कर रहे मित्र सेनपुर गांव निवासी 27 वर्षीय विजय यादव ने कहा, सांसद को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। संविधान उन प्रमुख मुद्दों में से एक था जिसे अवधेश प्रसाद यानी कि विजेता सपा उम्मीदवार ने उठाया और अपनी रैलियों में ले गए। ऐसे तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें केलांचल टाइम्स। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।